सोचिए, एक रात -15 डिग्री और दो परमाणु शक्तियों के सैनिक हाथ से हाथ मिला रहे थे, बिना गोली चलाए। 14-15 जून 2020 की वो रात, जब भारत और चीन के सैनिक गलवान नदी की घाटी में भिड़ गए। न बंदूकें, न गोलियां, बस लाठियां, पत्थर और खून। 45 साल में पहली बार दोनों देशों के जवानों की जान गई। भारत के 20 वीर सैनिक शहीद हुए। चीन ने शुरू में मौतें छुपाई, बाद में 4 सैनिकों की मौत माना। दुनिया हैरान थी, 2 परमाणु शक्तियां और लड़ाई पत्थरों से। लेकिन यह झड़प अचानक नहीं हुई। साल 2020 की शुरुआत से ही चीन लद्दाख में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपनी फौजें बढ़ा रहा था। गलवान, पैंगोंग झील, देपसांग, कई जगहों पर चीन ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की। मई में पैंगोंग झील पर पहली बड़ी झड़प हुई। पत्थरबाजी हुई, लेकिन जान नहीं गई। तब किसी को नहीं पता था कि जून में कुछ और ही होने वाला है। गलवान घाटी, 14,000 फीट की ऊंचाई, -15 डिग्री तापमान और एक नदी जो जान लेने को तैयार हो। यह इलाका इतना दुर्गम है कि यहां हेलीकॉप्टर भी कभी कभी उड़ नहीं सकते। भारत चीन के बीच यह 340 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे आज तक ठीक से न भारत ने खींचा न चीन ने। दोनों देश अलग अलग LAC मानते हैं। इसी अस्पष्टता का फायदा चीन बार बार उठाता रहा है। गलवान से पहले भारत चीन रिश्ते कैसे थे? जाहिर तौर पर ऊपर से मुस्कुराहट, अंदर से खटास। 2017 में डोकलाम गतिरोध हुआ था, 73 दिन की तनातनी। उससे पहले 1962 का युद्ध, जो भारत के लिए एक दर्दनाक सबक था। लेकिन बीच के सालों में व्यापार बढ़ता रहा, नेता मिलते रहे, फोटो खिंचती रही। जब 2020 में गलवान हुआ तो दोनों देशों की सरकारें एक झटके में यहां आ खड़ी हुईं, जहां से वापस जाना आसान नहीं था। गलवान के बाद भारत ने पहली बड़ी चाल खेली, इकोनॉमिक। 59 चीनी ऐप्स बैन किए, टिकटॉक, पबजी, वीचैट। फिर धीरे धीरे यह संख्या 200 से ऊपर चली गई। भारतीय बाजार से चीनी कंपनियों को हटाने की कोशिश शुरू हुई। लोगों ने चीनी सामान बॉयकॉट का नारा लगाया, लेकिन सवाल यह था, क्या यह नारा असलियत में कारगर हुआ? क्या व्यापार सच में घटा, या सिर्फ भावनाओं की आंधी आई और चली गई? लेकिन व्यापार के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। गलवान के बाद भी भारत चीन व्यापार बढ़ता रहा। 2021-22 में दोनों देशों के बीच व्यापार 115 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया, जो एक रिकॉर्ड था। भारत आज भी चीन से सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों के कच्चे माल पर भारी निर्भर है। तो क्या ऐप्स बैन करना सिर्फ प्रतीकात्मक था? अर्थशास्त्रियों का कहना है कि निर्भरता इतनी गहरी है कि एक झटके में नहीं टूट सकती। सैन्य मोर्चे पर यहां बदलाव सच में हुआ। गलवान के बाद भारत ने लद्दाख में जो किया वह अभूतपूर्व था। सड़कें बनी, वो सड़कें जो दशकों से अटकी थीं। डरभूक शोक दौलत बेग ऑल्डी रोड, दरबुक शोक DBO रोड पर काम तेज हुआ। सीमा पर बंकर बने, हेलीपैड बने। भारत ने अपनी सेना को लद्दाख में स्थायी रूप से तैनात रखने का फैसला किया। यह पहले कभी नहीं हुआ था। सिग्नल था साफ, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। कूटनीति के मोर्चे पर गलवान के बाद एक और बड़ा बदलाव आया। भारत ने क्वाड को गंभीरता से लिया। क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह। 2020 से पहले क्वाड सिर्फ कागज पर था। गलवान के बाद भारत ने इसमें पूरी ताकत झोंकी। 2021 में पहला क्वाड लीडर्स समिट हुआ। चीन को यह संदेश मिला कि भारत अकेला नहीं है, लेकिन चीन ने इसे एशियाई नेटो कहकर खारिज किया और अपनी चालें जारी रखी। अब वो सवाल जो सबसे जरूरी है, जमीन पर क्या हुआ? क्या चीन ने कब्जाई जमीन वापस दी? आंशिक जवाब है हां, कुछ जगहों पर। 2021 में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटीं। यह एक राहत की बात थी। लेकिन देपसांग और डेमचोक जैसे इलाकों में चीनी सेना आज भी उन जगहों पर है जहां वो 2020 से पहले नहीं थी। यह पार्शियल डिसएंगेजमेंट है, पूरी वापसी नहीं। और यही है वो सबसे बड़ा झटका जो शायद आपको किसी न्यूज चैनल ने नहीं बताया। उपग्रह तस्वीरें बताती हैं कि चीन ने LAC के करीब नए गांव बसाए, सड़कें बनाई, बिजली पहुंचाई, लोग बसाए। यह सलामी स्लाइसिंग की रणनीति है, थोड़ा थोड़ा काटो, इतना धीरे कि दुनिया को पता न चले। देपसांग में भारतीय गश्त जिन जगहों तक जाती थी, आज वहां जाना मुश्किल है। यह वो सच है जो गलवान के बाद भी नहीं बदला, बल्कि और गहरा हो गया। एक आम मिथक यह है कि गलवान के बाद भारत ने जवाब दे दिया और बात खत्म हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि यह एक लंबा खेल है। चीन की रणनीति कभी एक झटके में जीतने की नहीं रही।
वो धीरे धीरे लंबे समय में जीतता है। दूसरा मिथक कि सिर्फ भारत चीन में यह समस्या है। नहीं, चीन ने साउथ चाइना सी में ताइवान के साथ, भूटान के साथ भी यही किया है। यह एक ग्लोबल पैटर्न है जिसे समझना जरूरी है। तो क्या करे भारत? विशेषज्ञ कहते हैं 3 मोर्चे एक साथ। पहला, सीमा पर बुनियादी ढांचा मजबूत करते रहो, सड़क, रेल, टनल। दूसरा, आर्थिक निर्भरता कम करो, मेक इन इंडिया को असली धक्का दो, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा में। तीसरा, क्वाड, G20 और आसियान जैसे मंचों पर सक्रिय रहो, अकेले नहीं, गठबंधन से लड़ो। यह तीनों मिलकर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाते हैं और यही गलवान का असली सबक है। भारत और चीन की तुलना करें तो तस्वीर साफ होती है और यही समझना सबसे जरूरी है। चीन की जीडीपी करीब $18 ट्रिलियन, भारत की 3.7 ट्रिलियन। रक्षा बजट में चीन भारत से 3 गुना ज्यादा खर्च करता है, लेकिन भारत के पास एक चीज है जो चीन के पास नहीं, लोकतंत्र और दुनिया का भरोसा। युवा जनसंख्या है, बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अगर भारत सही कदम उठाए तो अगले 20 साल में यह खाई पाटी जा सकती है। तो गलवान के बाद क्या सच में बदला? 3 बातें याद रखिए। 1, भारत की सैन्य तैयारी और सीमा बुनियादी ढांचा पहले से बेहतर हुआ। 2, कूटनीतिक तौर पर भारत ने क्वाड जैसे गठबंधनों में जान फूंकी। 3, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी अधूरी है। देपसांग जैसे इलाकों में मुद्दा सुलझा नहीं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है भारत चीन को सही जवाब दे पाया है? कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें दिमागी दुनिया को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।